चलिए तो जय हिंद। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये बुक हम लोग निकालने वाले थे लेकिन नहीं निकल पाया किसी कारणवश, तो ये उसी का सेट नंबर 8 है। आप लोग मतलब खुद से एक बार ट्राई करिएगा रोक रोक के। हम क्या करेंगे, आपको फास्ट रिवीजन करवाएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपका क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस सेट अगर कुछ भी ये चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है। अगर आप किसी भी तरह का सेट चाहते हैं बिहार दरोगा के लिए, हालांकि आप तो 10-12 दिन और बचा हुआ है, तो 10-12 सेट है। वॉल्यूम 3 में आप वॉल्यूम 3 ज़रूर आप लगाइए, ठीक है। इसमें बहुत बढ़िया सेट है डाला जा रहा है। 4 टेस्ट प्लस में है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट 4 टेस्ट आपका रहेगा, जो हर संडे को मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होता है, दोनों सेंटर पे होता है। ये नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा और वहाँ से आप सेंटर पे आकर के संडे को टेस्ट दे सकते हैं। 3 से 5 भिखना पहाड़ी में चलता है और पुलिस लाइन में आपका 6 से 8 चलता है। चलिए तो बिना देर किए हुए अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, इसमें आपको बताना है। ये सीरीज़ में दिया गया है, हालांकि ये सीरीज़ जीपी का है, ठीक है। और कह रहा है कि nth टर्म का मान 2 के पावर 4 माइनस n होगा, तो आपको पता होना चाहिए कथन कारण है। इसमें a कितना है दिया हुआ, तो 8 है। r क्या होता है, बाद वाला पद डिवाइड में पहले वाला पद, तो आप करिएगा तो ये 4 बटे क्या होगा, 8 होगा, तो r बराबर 1/2 होगा। जीपी के लिए tn टर्म बराबर क्या होता है, a इंटू आर माइनस n माइनस 1, r के पावर n माइनस 1। यहाँ से आप करिएगा तो क्या निकल के आएगा, a बराबर 8 है और r बराबर क्या है 1/2 n माइनस 1, ठीक है। ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। फास्ट थोड़ा कर देते हैं, इसको 2 के पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, n माइनस 1 कर दें। ये 2 के पावर माइनस n वाला यहाँ पे चला जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 2 के पावर 1 माइनस n, यही बचेगा। और 3 प्लस में है तो 3 जोड़ दीजिए, 2 के पावर 4 माइनस n आ गया, यानी पहला कथन हमारा क्या है, सही है। और जीपी के अगले पद पिछले पद के रेशियो कॉमन रेशियो होता है, तो ये भी सही है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का क्या करता है, सही एक्सप्लेनेशन करता है। आपको आगे भी बढ़ते जाना है, ठीक है। जैसे मान लिया जाए बना लिए, मैथ में तो आप लोग थोड़ा रोकी के बनाइए, क्योंकि हम अब बनाएंगे तो फास्ट बनाएंगे। यहाँ पे मूल बराबर है तो ए के मान निकालना है। ए के मान निकालने के लिए डिस्क्रिमिनल वैल्यू निकालना होता है। डिस्क्रिमिनल वैल्यू क्या होता है, b² माइनस 4ac। और जब भी मूल बराबर है आपको देगा तो ये डिस्क्रिमिनल वैल्यू जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अब यहाँ पे b/a/c क्या है, तो x के कोफिशिएंट a है, a इसको a बोला जाता है। b x वाला के x² के कोफिशिएंट को a बोला जाता है, x के कोफिशिएंट b होता है यहाँ पे। तो ये b बराबर क्या है -4 और c बराबर क्या है, a है, ठीक है। इसी का वैल्यू निकालना है। ये d बराबर इतना है, b² बराबर क्या होगा, 4 चौका 16 माइनस 4 गुने 1 4 हो गया और 4c, ठीक है, बराबर 0 हो गया। यहाँ से 4c आप निकालिएगा तो 16 आएगा। c बराबर कितना वैल्यू आएगा, तो 4 वैल्यू। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, c। कह रहा है कि p समान समय में q से 25% अधिक कार्य करता है। q 25% पहले निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/4। इस कलर को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से दिखाई दे। यानी q के रफ्तार कितना क्या है, 4 के, तो p के रफ्तार कितना का होगा, 4 + 1 5 का रफ्तार होगा p का, ठीक है। अब देखिए q अकेले कितना दिन में कर रहा है, 25 दिन में। q का रफ्तार है कितना का, 4 का, कर रहा है कितना दिन में, 25। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो हमसे बोल रहा है कि p और q मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना हो गया, 100। p का रफ्तार 5 का, q का रफ्तार 4 का, तो 5 4 क्या हो जाएगा, 9। 11/1/9 क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर बन के आ जाएगा सही। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस से जाता है 45 किलोमीटर और तुरंत कार से वापस आता है। औसत चाल आपको बताना है। अलग अलग चाल में चल रहा है तो औसत चाल क्या होता है, 2 × 45 × 80 डिवाइड में a + b, इसको जोड़ देना है, ठीक है। बैटरी लो हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, पार हो जाएगा। तो 8 और 4 12 125 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको आप कट्टम कुट्टी करिएगा, ये आपका आंसर निकल के आएगा 57.6। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एक दुकानदार इतना रुपये अंकित मूल्य वाले वस्तु को इतना रुपये में बेचता है, कितना छूट दे रहा है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना है, इतना। सेल प्राइस कितना है, इतना। छूट कितना का दे रहा है, तो इन दोनों को जब माइनस करिएगा तो ये 840 आएगा। कितना पे छूट देगा, तो 3685 पे छूट देगा। गुना में आप 100 कर दीजिएगा, यही आपका क्या आएगा,
आंसर आएगा। आप इसको कटम कुटिंग करिएगा रोक करके आराम से, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये बहुत थोड़ा लंबा में बनेगा लेकिन बन जाएगा, आपको समय मांगेगा। एक व्यक्ति एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 1 लाख रुपया उधार लेता है, 5 वर्ष में चुकाने के लिए बोलता है। यदि ऋण चुकाने के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष यानी पहला वर्ष 10,000 रुपया दिया, दूसरा 20,000, तीसरा 30,000, चौथा 40,000, तो अंतिम भुगतान वो कितने रुपए की करेगा। हम एक छोटा सा प्रोसेस आपको बता देते हैं। आप पहले क्या करिएगा, 1 लाख का 10% निकाल लीजिएगा, ठीक है, साधारण ब्याज है। 1 लाख का 10% निकालिएगा 1 साल का, तो कितना हो जाएगा, तो आप करिएगा कितना 1,000, कितना हो गया, सॉरी 1 लाख के 10% 10,000 होगा, कितना हो जाएगा 10,000। तो ऐसा ही हो 10,000 हो गया, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 1,10,000। अब 1,10,000 में कितना पैसा दे रहा है, 10,000 दे रहा है, तो 10,000 यहाँ माइनस करेगा, फिर से 1 लाख आ गया। फिर अब अगला साल भी ऐसे ही आपको करना है, नेक्स्ट ईयर पर भी निकालिएगा। तो अब दूसरा साल निकालिएगा तो फिर 10% पर निकालिएगा, आप इतना करिएगा, फिर इसको काटिएगा, फिर 10,000 आएगा, लेकिन इस बार वो 20,000 रुपया जमा करता है। तो ऐसे ऐसे करके आप आगे बढ़िएगा, आखिरी साल आपका कितना आएगा, बी ऑप्शन इसका सही चला जाएगा, ठीक है। आप बनाइएगा, उसको रोक के बन जाएगा। एक कक्षा में 24 छात्र जिसका औसत आयु 15 है, 24 वो छात्र है, औसत आयु कितना है, 15 है, ठीक। शिक्षक की आयु शामिल हो गया, मतलब 25वां रूप में आ गया, तो 1 वर्ष से क्या हो गया है, बढ़ गया। हम यहाँ +1 पता है क्यों लिखें, क्योंकि अगर ये 15 साल का रहता तो 15 ही एवरेज होगा, लेकिन है 25वां जो शिक्षक है ये 15 साल का तो है ही है, बाकी 25 आदमी का ये क्या कर रहा है, 1 साल से औसत बढ़ा रहा है, तो ये 25 साल आपको क्या करना पड़ेगा और इसमें ऐड करेगा। आप गुना करके करिएगा अगर ऐसे नहीं समझ में आता होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुना करके भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन सही। एक थैला में 4 सफ़ेद 5 लाल 6 नीली गेंद है, थैले से 3 गेंद निकाला जाता है, उन सभी के लाल होने की प्रायिकता क्या होता है, ठीक है। लाल कितना है, 5 से 3, टोटल गेंद कितना है, 6 5 6 11 और 15, इतना 3। आप इसको रोक करके कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेट करने आपको आता होगा, आंसर आपका निकल के आएगा ए। नेक्स्ट है आपका, एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंक के 20% अधिक प्राप्त किया है, ठीक है, 20% निकालिए, कितना हो जाएगा, 1/5। फिर करा ए ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 10% कम, अब सी का निकालते हैं, 1/10, ठीक है, ये ए हो गया तो ये सी हो गया, ये यहाँ पे ए द्वारा प्राप्त अंक से 20%, ये ए हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ के मतलब 10 और 1 11, चूँकि ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, ये ए द्वारा प्राप्त अंक से 10% कम, ए ने सी, अच्छा ये सी हो जाएगा, 1 माइनस करके यहाँ पे 9 निकल जाएगा ये, ठीक है। इसका रेशियो आप बना देते हैं, हम रेशियो सिर्फ बना देते हैं, बाकी आप आगे बढ़ा लीजिएगा। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक, अब 20% भी निकालिएगा, 20/100, तो आप 1/5 आएगा, ठीक है। इसका जो रेशियो आपको निकल के आएगा, ABCD में मत करिएगा, इसको जो करिएगा आप डी रेशियो सी रेशियो ए रेशियो बी, क्यों, क्योंकि ए और सी, ए और बी का रिलेशन बार बार दे रहा है, इसीलिए ऐसा हम करते हैं। तो ये रेशियो आपका निकल गया। अगर आप पहला से निकालिएगा तो 5/6 ए बी का आएगा, ए सी का निकालिएगा तो सी आ जाएगा आपका 10 और ए कितना आ जाएगा 9, ठीक है, और ये साइड में घसक जाता है। अगर देखा जाए डी सी द्वारा प्राप्त अंक से 20%, डी का सी से है, ठीक है, तो इसका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 6/5। अब इसको घसकाते चल जाइएगा, यही आपका क्या आएगा, जो भी पूछेगा वही आंसर आएगा। पूछ किसका रहा है भाई, डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत अधिक है, ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत, तो हमको किससे रिश्ता रखना है, डी और ए से। ए 5 है, कट गया, यहाँ से 5 दूना 10 कट जाएगा, ठीक है, इसको काटिएगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 4/3, 4/3, ठीक है। हमसे बोल रहा है कि डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त अंक से कितना % अधिक है, एक ज़्यादा है, कितना में, ए से ना पूछ रहा है, तो 3, 33.1/3% आपका आंसर सही आ जाएगा। ए एक काम को 20 आदमी कह रहा है कि एक काम को 20 आदमी 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 10 दिनों के बाद 30 आदमी और आ गए, ठीक है, 20 × 100 टोटल काम हो गया 1000,
10 दिन तक 20 आदमी किया है तो 200, और उसके बाद 30 आदमी और आ गया तो 20 और 30 50 आदमी। 50 कितना दिन, x दिन मान लेते हैं। तो 50x बराबर 800 होगा। x बराबर कितना दिन आएगा, तो आप कहिएगा 16 दिन। कितना दिन, 16 दिन। मतलब 16 दिन यहाँ लगा और 10 दिन पहले काम किया है, तो 26 दिन में क्या किया, काम ख़त्म कर दिया। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, कितना दिन पहले काम पूरा होगा। अब टोटल काम 50 दिन में कर रहा है, तो कितना दिन में पूरा कर दिया, 26 दिन। मतलब 24 दिन पहले ये काम हो गया। अनुपात समानुपात वाला है, यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है 100 रुपये को विभाजन करना है ABCD में इतना। जब भी बट्टा में रहता है तो क्या निकालना रहता है आपको, LCM। इन सब का LCM कितना निकल गया, इसको छोटा और कर दे, क्या थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, शायद ठीक ठाक दिखेगा। इसका LCM कितना निकल के आएगा आपका, 90। ठीक है। अब ABCD का आप यहाँ पे रेशियो निकालिएगा तो कितना आएगा, 30:18 रेशियो 15 रेशियो 10। आप करके देखिएगा, 30 30 90, 18 5 90, 15 6 90 और 10 9 90। ये किसका रेशियो है, ABCD का। ठीक है। अब यहाँ से हमको किसका पूछ रहा है, यदि B और D के हिस्से में 832 रुपये का अंतर है। देखिए B और D का हिस्सा कितना का है, 8 का अंतर। 8 के अंतर के लिए 832 है, एक के लिए कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 104। हमसे पूछ रहा है टोटल x का मान, यानी कुल रुपए का मान पूछ रहा है। कुल इसका वैल्यू कितना है, एक के लिए 104 है, टोटल वैल्यू है कितना, इन सब को आप जोड़िएगा तो 73 आएगा। आंसर जो है आपका निकल के आएगा, गुना नहीं किया, 4 तिया 12 देखिए तो ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर आइए यहाँ पे हम आपको फार्मूला बता देते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि 2 वृत्त की त्रिज्याएँ हैं ऐसे ऐसे। ठीक, एगो 7 सेंटीमीटर है, एगो 4 सेंटीमीटर है, कॉमन टेंजेंट लाइन। कह रहा है उनके द्वारा केंद्र के बीच की दूरी कितना है, तो आप कह रहा है केंद्र के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है कि वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट फार्मूला ही आप यूज करिएगा, D²। ठीक है, माइनस में R के स्क्वायर के अंदर रूट होता है। ठीक, अब D क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा 144 माइनस, ठीक है, R कितना होगा, 7 - 4 3 होगा, 3 तिया 9 का अंदर रूट, ये कितना निकल के आएगा, तो आप कहिएगा सर 141 कितना आ रहा, सॉरी 135 का अंदर रूट, और इसको बनाइएगा आप तो 3√15 आएगा। तो पहला कथन आपका क्या है, सही है। लेकिन वही ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो आएगा वो इसका फार्मूला होता है D² माइनस R प्लस R के स्क्वायर होता है। ठीक है। पिछला दिन से इसको क्या करेंगे ना, बैकग्राउंड वाला हटा देंगे तो शायद आपको कुछ ज़्यादा ही बढ़िया से दिखेगा। ठीक है। इसका आप निकाल के लेके आइएगा तो ये √23 आता है, √20 नहीं। ये आपका क्या है, गलत है, केवल और केवल एक सही है। ठीक है। आगे आइए, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धात्विक गोला को पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 126 को शंकु बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोई सामग्री बर्बाद नहीं होता है, x का मान, यानी आपसे पूछ रहा है गोला का कितना वॉल्यूम था। ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट गोला के वॉल्यूम निकालना हो तो आप क्या लिखिएगा, 4/3 πr3। ये बराबर हो जाएगा शंकु के वॉल्यूम क्या होता है, π/3 R² यानी 35/10 गुना 35/10 गुना में h कितना है 3 और टोटल कितना शंकु है 126। यहाँ से आप बनाइएगा। ठीक है। यहाँ R आप निकालिएगा, बहुत आसान है। यहाँ से आप अगर R निकालते हैं तो आपका जो आंसर है वो निकल के आएगा कितना, तो 10.5 आएगा। ठीक है। ये आप निकालिएगा, आराम से बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। 10.5 बस गुना भाग करना है। कह रहा है कि 49 के पावर 15 - 1 का भाजक है, मतलब किससे कटने वाला है ये आपको। अच्छा, इस तरह का कभी भी आए तो इसके आसपास वाला चेक करिएगा, नहीं तो स्क्वायर के आसपास वाला चेक करिएगा। अब 49 के एक आगे और एक पीछे है, तो यहाँ पे एक तो दिख रहा है कि एक पीछे है, लेकिन इसका चेक कर लेते हैं। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 50 - 1 ऐसे ही लिख सकते हैं कि पावर 15 - 1 ऐसे कर सकते हैं, डिवाइड में 50। ये 50 से 50 कट जाएगा, लेकिन -1 के पावर 15 - 1 और फिर से -1 -2 ही बच जाएगा, तो इससे कटेगा नहीं। अब ये दोनों तो है नहीं, एक चीज़ और बच रहा है, इसको 7 के स्क्वायर के 15 में आप कर सकते हैं। ठीक है। चूँकि 7 जो है 8 के नज़दीक है और ये 8 से कटने वाला है,
तो ये हो जाएगा 7 के पावर 30 माइनस 1, और 7 के पावर 30 माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस 1 के पावर 30 माइनस 1 डिवाइड में 7, ठीक है, सॉरी डिवाइड में 8, 8 से 8 कट गया, माइनस 1 के पावर 30 प्लस 1 और माइनस 1 कट के आ गया 0, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। कह रहा है दो संख्याओं का, इसमें मैथ ज़्यादा में दे दिए थे, ठीक है, जान के दिए थे प्रैक्टिस और थोड़ा सा टाइम वाइम मेंटेन करने के लिए। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 90 और 15 दे दिया है, ठीक है, एलसीएम 90 और ये एचसीएफ आपका 15 है। दोनों संख्याओं का योग दे दिया है कि 75 है, ठीक है, यानी कहने का मतलब आपका क्या दे रखा है, 15AB, ये रेशियो है आपका, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है, 90, तो आप कहिएगा A इंटू बी बराबर कितना आना चाहिए, 6। दूसरा कंडीशन और क्या दिया है कि 15 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, दोनों संख्याओं का योग, और चूँकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 15 है, ये क्या है 75, तो a प्लस बी बराबर कितना आएगा, 5, क्या हो सकता है 3 और 2, इसी का रेशियो होगा, इससे अलग तो है ना। तो बड़ी संख्या क्या याद करिए, 15 कॉमन है, 15 तिया 45, बड़ा संख्या 3 है, तो दोनों में बड़ा संख्या क्या हो जाएगा 45, उस विकल्प को चयन करिए जो अगला संख्या। इसको देखिए, ये क्या है 3 गुना 1 3, 7 पचे 35, तो 5 चौका 20 आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे एक सीरीज़ ये फॉलो करता है, ठीक है, आप जहाँ भी देखिएगा RS आ रहा है तो इसका मतलब RS यहाँ पे आएगा, ठीक है, और क्या आ रहा है उससे पहले RS से पहले T आ रहा है, तो यहाँ भी T आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। उसके बाद देखा जाए तो और क्या आएगा, 1 2 3 4 5 को की सीरीज चल रहा है, तो इसका मतलब Q होगा, Q के TRS, तो यहाँ पे देखिए तो Q के TRS, Q के, फिर यहाँ Q के TRS, ठीक है, यही आ रहा है, तो KRQTS KRQTS QT, बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करना है आपको। इसमें आपको करने के लिए इन दोनों का प्रयोग करके 79 लाना है, तो कैसे लाइएगा, तो आप कहिएगा सर गुना करिए, 9 7 63, ठीक है, 63 में कितना भी कमी है 16, और 9 और 7 16, मतलब एक बार गुना कर रहा है, एक बार इसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तब जाके हमारा आंसर ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे देखिए 9 6 54 और 9 6 क्या होता है 15, इसको जोड़िएगा आप कितना आएगा 69 ए बोल रहा है करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन है। कुछ लॉक्स जो है वो किल है, कुछ लॉक क्या है, ये किस है, कोई किस चैन नहीं है, ठीक है भाई, चैन नहीं है, चैन को चैन नहीं है, और सभी स्प्रिंग चैन है, इसके अंदर स्प्रिंग है जो सभी क्या है, चैन है। हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखिए, 1 मिनट, नीचे ही वाला हम बना दें क्या, नहीं, ठीक है, कुछ लॉक्स स्प्रिंग है, लॉक्स स्प्रिंग आ रहा है क्या, करिएगा नहीं आ रहा है, ठीक है, पहला नहीं आ रहा है, कोई किस स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, जब किस आपका चैन ही नहीं है तो इसके अंदर वाला स्प्रिंग कैसे होगा, ये क्या है, सही है। तीसरा, कोई लॉक स्प्रिंग नहीं है, कोई लॉक स्प्रिंग नहीं है, तो ये दोनों कथन को आप देखिए, यहाँ पे कह रहा है कुछ लॉक स्प्रिंग है और दूसरा में कह रहा है कोई लॉक स्प्रिंग नहीं, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अब लेकिन चूंकि यहाँ पे एग्जैक्ट कोई दिया नहीं था, डी में था, मतलब या यहाँ लिखा हुआ है ना, तो 2 या तो 1 या 3 अनुसरण ऐसा करके ये छूटा हुआ था, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आप इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, हम यहाँ पे फिगर बना देंगे, ठीक है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, तो अगला क्या अर्थ होगा। स्टार्टिंग में मैथ रीजनिंग था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बाकी सारा कुछ बनने वाला है, ठीक है। इसका हम बना देते हैं, बाकी आप आराम से रोक के बनाइएगा। G प्लस M प्लस T माइनस S माइनस ये आता है, यहाँ से H प्लस, फिर आएगा R प्लस, फिर आएगा W माइनस और U। थोड़ा सा लंबा था, इसमें बोल रहा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये B वाला ऑप्शन सही नहीं है, WH की नानी नहीं है, यहाँ पे देखिए WH है यहाँ पे, ठीक है, W कहाँ है, यहाँ, ये पापा है इसकी, क्या ये दादी है, ठीक है, नानी नहीं। A के विपरीत कौन होगा, तो A के साथ में B है, F है, A के साथ में D है, F है, मतलब B हो गया, F हो गया, D हो गया, और A के साथ में E भी है, तो बच गया कौन, C, तो C आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। 7 लड़का है पंक्ति में खड़े हैं, थोड़ा सा रोक के आप बनाइएगा, बनेगा, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट बनाते हैं। ये जो सीक्वेंस आपका बन के आएगा कुछ इस तरह से बन के आएगा, G B D F, ठीक है।
इसमें जो बीच वाला पूछ रहा है कि ठीक बीच में कौन खड़ा है, तो आप कहिएगा जी। जी क्या हो जाएगा आंसर से। एक समीकरण दिया हुआ है, ये सब वैल्यू आपको क्या करना है, इसमें रखना है और बताना है कौन सा आंसर होगा। तो आप रखिएगा, रख के इसको सॉल्व करिएगा आराम से, 109 आंसर आएगा। एक आसान सा है फिगर वाला, ये ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा। अब इसमें देखना था ऐसे कौन है, तो ये आप देखिएगा सी नंबर आंसर आ जाएगा 24 का। फिर आइए 25 पे। 25 पे पेपर कटिंग फोल्डिंग है, तो ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, बीच में तो होगा ही होगा। चलिए यहाँ देखिए बीच में पॉइंट दिया है, तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। ये तो 4 ही है, तो 4 ही है, क्योंकि यहाँ पे भी बनेगा और ये यहाँ पे भी बनेगा, और फिर यहाँ जाएगा तो यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, मतलब 8 गो बनेगा। आगे अंतर्राष्ट्रीय नकदी यानी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता के संबंध में है। मतलब लिक्विडिटी जो है किसके अनुपलब्धता की समस्या है, ये आपको बताना। तो दुर्लभ मुद्राएं और डॉलर के अनुपलब्धता से संबंधित है। ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित में से कौन सा सीधी ऋण सुविधा प्रदान करता है या करते हैं, ये आपको बताना है। तो ग्रामीण प्रधान को जो ऋण प्रदान करने वाला है और क्षेत्रीय बैंक और भूमि विकास बैंक, 2 कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक ये नहीं करता है। तो 1 और 3 आपका क्या हो जाएगा, ये क्यों नहीं है, सही हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के समावेशी विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आप पढ़िएगा तो आपको खुद लगेगा कि पूंजी बाजार के शक्तिकरण, पूंजी बाजार के शक्तिकरण ये आपका इससे संबंधित नहीं है 11वीं पंचवर्षीय योजना से। आज हम लोग बोर्ड ही पे काम चला रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी भी तरह का आपको सेट वेट माना हो तो आप स्टूडेंट मैजिक क्लब के एप्लीकेशन से जुड़िए, और यूट्यूब पे हमेशा अपडेट रहते हैं, तो यूट्यूब वगैरह भी देखते रहिए। अब तो शॉर्ट ट्रिक्स का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अब हर चीज़ का शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आएंगे। कथन है कि केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम आपका भारतीय ग्रामीण जनता के जीवन स्तर सुधारने के लिए 1986 में क्या किया गया था, स्थापना किया गया था, ये बात सही है। ग्रामीण स्वच्छता के विषय भारत के संविधान में समवर्ती सूची में नहीं बल्कि ये राज्य सूची का विषय है। ए सही और क्या है, आर गलत है। रोक के पहले देख लीजिएगा। बिहार की अर्थव्यवस्था में हाल ही के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, ठीक है भाई, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुआ है। तो क्यों हुआ है, बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और मानव विकास के सकारात्मक भूमिका निभा रही है, इसीलिए बिहार में अर्थव्यवस्था का क्या देखा गया है आपका मतलब वृद्धि देखा गया है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। किसी देश के विकास में बुनियादी ढांचे की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो नवाचार में बढ़ावा देना, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, असमानता को कम करना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमिक्स का संबंधित किससे है, इकोनॉमिक्स का, तो नीला कौन होता है, तो महासागर वगैरह, सी मार के निकल जाएगा। पर्वत चोटी पर विचार करेगी, कौन भारत में नहीं है, ठीक है। मकालू आपका कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसके बाद धौलाधर है ही, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में है, या माउंट कामेट है ही धौलाधर। तो ये आपका नहीं है कौन, आपका केवल और केवल एक, ठीक है, मकालू नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना। हिमाचल प्रदेश में धनकर मठ है, ठीक है। सिक्किम में रुमटेक है, हिमाचल में ताबो मठ है। अरुणाचल प्रदेश में काई मठ नहीं है, काई मठ भी कहाँ है आपका, हिमाचल प्रदेश में ही है। डी ऑप्शन सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो आप रोक के बनाइएगा, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो आपको रोक के ही बनाना है, क्योंकि हम इतना पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे। कावेरी नदी के उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश से नहीं बल्कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से है। कहाँ से है, ब्रह्मगिरी से है, कर्नाटक। कहाँ पे, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से, ठीक है। बड़ा लेने से हो गया है, इसको छोटा कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चोटियों पर क्या करना है, आपको विचार करना है। कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर सजाना है। पश्चिम इधर है, इधर से इधर पूरब की ओर आपको क्या करना है, सजाना है। तो आप ये पता है कि कंचनजंगा तो सबसे लास्ट में होगा क्योंकि सिक्किम में है, ठीक है। इसके बाद आइए नंदा देवी उत्तराखंड में, नंगा पर्वत आपका कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। तो 4 तो आपका पहले होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए उत्तराखंड में नंदा देवी, और फिर उसके बाद है धौलागिरी, 2 1 4 3 2 1, यही होगा। इतना मोटा क्यों चल रहा है, 24 पर है।
अब ठीक है, कुछ ज़्यादा ही अब हो गया है, 10, 11, 12 पे ठीक रहता है, अब ठीक है इतना। ठीक है, 4, 3, 2, 1 इसका आंसर कहाँ है? तो यहाँ पे है डी नंबर में। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। अरे भारत में उत्तर से, अब उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे ली गई नदियों का सही क्रम बताइए। ठीक है, 15 पे करते हैं। उत्तर से दक्षिण मतलब ये ऐसे से ऐसे आपको क्या करना है, सजाना है। तो सबसे पहले आपको पता है श्योक, क्योंकि दाहिने से आके सिंधु नदी में ये मिलता है, जास्कर बाएँ से मिलता है। तो श्योक के बाद कौन सा होता है? जास्कर होता है। उसके बाद स्पीति और लास्ट में सतलज। तो हिमाचल प्रदेश में आने वाली है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये कहाँ अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? चमोली ज़िला में है। कौन सा ज़िला में है? चमोली ज़िला में है। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है, ये आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ ब्यास है, चेनाब है, रावी, सतलज और यमुना। ये 4 नदी कहाँ से बहती है? हिमाचल प्रदेश से बहती है। अब 6 नदी है जिसका ऊपर से नीचे की ओर आपसे पूछता है। तो सबसे पहले कौन है? सिंधु। सिंधु को क्या कर रहे हैं हम लोग? झेल रहे हैं। झेलेंगे किसको हम लोग? चिनाव को। नाव पर बैठ के, ठीक है, चिनाव होता है या चेनाव, जो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद बीच वाला राबड़ी खाएंगे, राबड़ी। हालांकि इसको ऐसे ही हम लोग याद रखते हैं। और फिर ब्यास को लाज लगेगा, ब्यास को लाज लगेगा, सतलाज, सतलाज। ठीक है, ये आपको ये भी सीक्वेंस आप याद रखिएगा। ये कुछ पहाड़ी दिया गया है और किस तट पे है। ठीक है, इसका सही सुमेलित कहाँ है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, कार्डमम के पहाड़ियाँ ये केरल में है, तो ये मालाबार तट पे पड़ता है। ठीक है, ये आपका गलत दिया हुआ है। कैमूर के पहाड़ियाँ कोंकण नहीं बल्कि MP और कहाँ है, बिहार में है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत ही हो गया। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है और मिकिर के पूर्वोत्तर में, मतलब 3 और 4 क्या है हमारा सही है, बाकी गलत है। प्रवाल भितिया कहाँ है, ये आपसे पूछना है। ठीक है, तो ये रटा रटाया क्वेश्चन होगा, बहुत बार आया हुआ। सुंदरवन को छोड़ दिया जाए तो अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, हर जगह यहाँ पर पड़ेगा। निम्नलिखित कथन पे आपको विचार करना है। कह रहा है प्राकृतिक गैस गोंडवाना स्तरों में पाई जाती है। गोंडवाना आपको गैस के लिए नहीं बल्कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, गलत है। अभ्रक के प्रचुर मात्रा के लिए कोडरमा स्थित है, मतलब पाया जाता है बढ़िया से, ये ठीक है। धारवाड़ चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है। धारवाड़ में खनिज तेल नहीं बल्कि चूना धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धातु के लिए फेमस है। तो केवल और केवल क्या है आपका? 3 सही है। बाकी उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? सॉरी, केवल 2 सही है, 1 और 3 क्या है आपका? गलत है। जयमंडल है, सिमलीपाल कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। आगे देख लेंगे कि उड़ीसा कहाँ पे होता है। ठीक है, बाकी मैच करने वाला ये आसान है, ये सब लोग बनाएंगे। दिहांग दिबांग आपका अरुणाचल प्रदेश में है, उड़ीसा में था 1 नंबर वाला। ठीक है, नोकरेक कहाँ पे पड़ता है? तो ये मेघालय में है। और कंचनजंगा आपका कहाँ पड़ता है? तो सिक्किम में पड़ता है। सिक्किम 1 नंबर में था। ठीक है, अब इसी को आप मिलाइएगा तो ये आंसर निकल के आएगा आपका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह जो है संकटपन जातीय संवर्ग में आता है? तो इसको आप पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा तो आपको निकल के आएगा। सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पंडा और एशियाई बाघ, ये सब किसमें है? संकट प्राय में आपको इसको शामिल किया गया। निम्नलिखित में से रक्षित क्षेत्रों पर आप विचार करिए। कौन सा बाघ है अभ्यारण्य के लिए घोषित किया? बांदीपुर आपका कर्नाटक है, यहाँ पे बाघ है, अच्छा खासा बाघ है। मानस आपका आसाम में पड़ता है, ये भी बाघ के लिए फेमस है। सुंदरबन व्हाइट टाइगर के लिए फेमस है। भीतर कनिका ये मगरमच्छ के लिए, किसके लिए है? मगरमच्छ के आंसू रुलाता है रे, उड़ीसा वाला। ठीक है, तो ये आपका मगरमच्छ के लिए है। 1, 3, 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के संबंध में आपको बताना है। राज्यपाल अन्य कोई लाभ पद धारण कर सकता है? नहीं, कोई भी अन्य पद धारण नहीं कर सकता। राज्यपाल बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार। ठीक है, पैसा कौड़ी देता थोड़ी है, अपने रहता है। दूसरा क्या हो जाएगा सही? पहला गलत। 39 के अनुच्छेद है, किससे संबंधित है? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज नहीं, पंचायतों का गठन 40 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है।
और जीवन जीने का अधिकार 21 नंबर, मतलब बी नंबर आंसर क्या है आपका सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं, सही बात है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वाद युग नहीं है, ये भी सही है। मतलब दोनों के दोनों क्या है सही है। कथन 1 कथन 2 सही नहीं है। कथन 1 कथन कहाँ है सही, यहाँ है, बी नंबर आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री के बारे में कह रहा है वो सरकार के मुखिया होते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट आंसर है आपको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो आंसर है कि वे और उनके मंत्री सामूहिक रूप से संसद के उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी। तो उच्च सदन नहीं बल्कि लोकसभा के प्रति रहता है, और लोकसभा कैसा सदन है, तो ये निम्न सदन है। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय स्वरूप का विशेषता है। राष्ट्रपति नाम मात्र के होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री नाम मात्र के क्या रहता है, कार्यपालक रहता है। तो नहीं, नाम मात्र को थोड़ी है, ओरिजिनल शक्ति इसी के पास। राष्ट्रपति राज्य के हेड होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री शासन के हेड होता है, ठीक। तो 1 3 4 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, जो कि 89वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, ठीक है। और आर्टिकल 338 में इसका क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो ये आप पढ़िएगा, पूरा बढ़िया से पढ़िएगा। तो एक आपको निकल के आएगा कि अनुसूचित जाति के संरक्षण संबंधी रिपोर्ट जो है प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। तो यही एक गलत है। इसके बाद क्या है, 1 2 और 4 क्या है आपका सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय कितना हो गया, आधा घंटा। निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक योग्यताएं हैं। भारत के नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष उच्च न्यायालय में या फिर 10 साल वकील में, ये भी सही है। राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो, ठीक है। और उसका कम से कम उम्र के जिक्र कहीं भी गणना नहीं होता है, हाई कोर्ट से या फिर सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन में, ठीक है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषताओं के विषय में गलत है, ये आपको गलत बताना है, ठीक है। हालांकि भारत की संघीय व्यवस्था है, लेकिन भारत में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, ये बात सही है। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि संसद कानूनी द्वारा एक नया राज्य बना सकता है। अनुच्छेद 5 नहीं है बल्कि आर्टिकल क्या है 3 है। तो ये भी क्या है आपका गलत है, ये क्या है आपका गलत है। दूसरा गलत है, पहला सही है। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, संघ सूची के विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, नहीं। संघ के लिए केवल संघ और संसद राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची को विषय रखता है 4 से, मतलब 2 और 3 हमारा गलती है और गलत ही हमसे पूछ रहा था। 344 भाषा से संबंधित है, और भाषा कौन से अनुच्छेद में है, कौन सा अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। रंजना प्रसाद देसाई जो भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, मूल रूप से सरकार के निम्नलिखित में से किस अंग का कार्य करती है। तो ये है आपका न्यायपालिका का, किस कहाँ काम की है आपका न्यायपालिका के लिए। कॉरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, आप पढ़ के आंसर मार लीजिए। पवन तेज होने पर विक्षेपण कम होता है, ये गलत है, क्योंकि पवन तेज होने पर ये इसका डायरेक्ट रिलेशन है। विक्षेपण क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है। कराए परमाणु डाल्टन के अनुसार परमाणु सिद्धांत की सही अवधारणा। आप आराम से एक को करके पढ़िएगा। ये कौन सही है ये, तो पहला नंबर है, सभी पदार्थों परमाणुओं से बने होते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ये बात सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं का निर्माण या विनाश हो सकता है, ये गलत है। मतलब डाल्टन ये नहीं दिए थे। अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, ये भी दिए हैं, ठीक है। तीसरा नंबर भी दिए हैं। चौथा नंबर, यौगिक पूर्ण या भिन्नात्मक संख्याओं के अनुपात में परमाणुओं का संयोजन होता है, ये उनके द्वारा नहीं दिया गया है। और किसी यौगिक में सदैव परमाणु के सापेक्ष संख्या और प्रकार एक निश्चित रहता है, ये भी उन्हीं के द्वारा दिया गया है। ACE क्या है, सही है। एक इमारत में सिर से 5 पत्थर लगातार गिराया जाता है तो एक लाइन में गिरेगा, और एक लाइन में गिरता है तो इसको ऋजु रेखीय गति कहते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन कहा जाता है। कराई कौन सी बहुपरमाणु आयनिक यौगिक एक सफ़ेद क्रिस्टल पाउडर है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्र और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में होता है। तो बेकिंग सोडा के आप नाम सुने होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। आगे, साबुन को तेज़ी से सूखने से रोकता है और झाग बनाने के लिए मदद करता है। इसमें कौन सा यौगिक मिलाया जाता है, तो सोडियम रोजिनेट, इसको मत
इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। ये ग्लिसरॉल और रोजीन का क्या है, मिश्रण है, ठीक है। फार्मूला बहुत बड़ा है, C20 है, H29 है, NaO2 है। सम न्यूट्रॉनिक्स पूछ रहा है, आराम से रोक के बनेगा। न्यूट्रॉनिक्स मतलब अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। आधुनिक आवर्तसारणी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा था। आप आराम से पढ़ लीजिएगा। हम आपको क्या करते हैं, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ये धात्विक अभिलक्षण आवर्त में, मतलब आवर्त में इधर से उधर क्या होता है, बढ़ते जाता है, ये बोल रहा है। तो ये हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट जाने पर धात्विक आवर्त कमता है और नीचे जाने पर बढ़ता है। तो ये हो जाएगा बढ़ता है, ये हो जाएगा कम होता है। तो यही हमारा गलत था। यहाँ पे ये पिछले दिन भी क्वेश्चन आया है, वर्षा जल का pH मान 5.7 से कम होता है, शरीर का 7 से 7.8 तक, मुंह के pH मान बढ़ने नहीं बल्कि घटने से, ठीक है, घटने से। 1-2 क्या है, सही है, तीसरा गलत है आपका। सबसे हल्का लिथियम और भारी कौन है, ऑस्मिन। गैसोहल किसका मिश्रण है, आराम से मारिएगा, एथिल और पेट्रोल का। एड्स में, HIV एड्स में क्या कौन सा वायरस होता है, तो ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस होता है, HIV, ठीक है। ये आसान सा है। विटामिन D द्वारा धूप के संयोजन से संश्लेषित होता है, कौन सा, तो त्वचा के द्वारा। स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने के लिए संतुलित आहार लेना बहुत आवश्यक है। संतुलित आहार क्या है, इस पर आपको विचार करना है। इस पर हम डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। संतुलित आहार ऐसा तो बड़ा वाला जो ऑप्शन देखा जाता है उसी को मारा जाता है। ऐसा आहार जिसमें मानव शरीर के समुचित विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की मात्रा लेना। कौन सा संचारी रोग बैक्टीरिया के कारण होता है, ये आपको बताना है। तो हैजा यहाँ पे बैक्टीरिया के कारण होता है। बाकी ये तीनों के तीनों क्या है, वायरस से। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन कराए, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुरक होता है, ये बात क्या है, सही है, ठीक है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी बात सही है, लेकिन जल अपघटन से सुक्रोज प्राप्त किया जाता है इसलिए ये अधिक मधुरक है, ये गलत है, ठीक है। मतलब ये सटीक नहीं है। तो A और R दोनों सही है और R का सही स्पष्टीकरण नहीं करता। ये सूची है, सूची को आपको मिलान करना है, ठीक है। अंडा देने वाला एक स्तनी कौन है, डक प्लेटिपस, ठीक है। आपका गोरैया क्या होता है, तो गोरैया स्पैरो, खोखली एवं हल्की अस्थियाँ होती है इसके। 1 का 2 हो गया। B का क्या, कछुआ, कछुआ पे कवच रहता है, सल की युक्त रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट का, सही है, हो गया। ये आंसर क्या हो जाएगा, सही। आगे आप बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से असंगत कौन है, असंगत कौन है, तो मछली और नमक। नमक में विटामिन D नहीं होता, मछली में तो होता है लेकिन नमक में नहीं होता है, ठीक है। यही हमारा क्या है, गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कथन कारण वाला है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है, ठीक है, बार बार प्यास लगता है, बार बार पेशाब भी लगता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब रीज़न क्या है कि डायबिटीज इंसिपिडस वाला व्यक्ति वैसोप्रेसिन के अति स्तराव से ग्रस्त रहता है। तो जिसको डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है उसमें वैसोप्रेसिन का क्या होता है, कमी हो जाता है, क्या होता है, कमी। तो R गलत है और A क्या है आपका, सही है। A सही, R गलत होगा, A सही, R गलत। 75 नंबर, प्रोटीन को पचाने के लिए अग्नाशयी रस, ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में पूछ रहा है। पेप्सिन क्या है, पचाता तो है लेकिन कहाँ पचाता है, अमाशय में। तो ट्रिप्सिन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, किस वैक्सीन कंपनी ने टाइफाइड कंजुगेट वैक्सीन विकसित की है, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक उपभोग के लिए पूर्व योग्यता प्राप्त हुई है। तो ये है आपका भारतीय बायोटेक, ठीक है। अब आसान सा प्रश्न है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। बिहार के किस साहित्यकार को हिंदी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, राष्ट्रकवि रामाधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, ठीक है, किसके लिए, उर्वशी के लिए। बिहार में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, गांधी जी 12 अप्रैल को स्टार्ट किए थे, तब 4 दिन बाद स्टार्ट होगा, 16 अप्रैल 1930। विधानसभा में कुल 223 सीट। स्वतंत्रता के बाद पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन बने, डॉक्टर जाकिर 1957। फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे मुस्लिम ये, ठीक है। बिहार के किस मंडल में सबसे अधिक जिला है, अब जिला तो देखा जाए मगध में 5 है, पटना में 6 है, मुंगेर में 6 है और पूर्णिया में कितना है, 4 है।
अब इन दोनों में बराबर है, लेकिन चूँकि हेडक्वार्टर वगैरह ये वो मेन यहाँ है, इसीलिए पटना का दे देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नहीं, अगर इसका आंसर तो खैर क्वेश्चन ही नहीं देना चाहिए, मुंगेर को हटा देता। अगर कभी दिख जा रहा है तो पटना मारिएगा बराबर वाला। चलिए कंप्यूटर थोड़ा सा देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक नामक सुविधा टैब में उपलब्ध रहता है। कौन सा? तो ये रिव्यू रहता है। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2026 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो किंग के गिंगदागो में। ट्रॉपिक्स 25 क्या है, जिसके बारे हाल ही में खबरों में था? तो जो बड़ा वाला ऑप्शन आएगा मारिए, नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास। अमोंग मोंग पर्व है, ये कहाँ से संबंधित है? निम्नलिखित में से किस राज्य या किस केंद्र? तो नाम ही से आप देख रहे हैं। अब अगर सब साउथ ईस्ट के दिए हुए रहता तब हालत ख़राब होता है, नहीं दिया हुआ है तो आराम से मार देंगे। मिष्टी योजना उद्देश्य आसपास में समुदायों एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करते हुए भारतीय तट पर किस पारिस्थितिकी तंत्र के रक्षा और उसके पुनर्जीवित करने के लिए? तो ये है आपका मिष्टी योजना, मैग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए। सैम पित्रोदा आत्मकथा है, मतलब सैम पित्रोदा के कौन सा आत्मकथा है ये आपको बताना है। तो ड्रीमिंग बिग। ठीक है, सैम पीटेगा कब? जब उसका ड्रीमिंग बिग होगा। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम, हरिवंश राय बच्चन का है। अमिताभ बच्चन के बावजूद। द सब्सटेंस एंड द शैडो, ये दिलीप कुमार का है। किसका है? दिलीप कुमार का है। और इसके बाद लास्ट में है बियॉन्ड द लाइफ, कुलदीप नैयर। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है भारत के दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक कौन है? तो ये है आपका ईसाई, 2.3%। ठीक है, सबसे ज़्यादा है मुस्लिम 14.5 उस टाइम में। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। बौद्ध 0.7 है, सिख 1.7 है, और जैन की अगर बात कर लें तो ये 0.4%। कौन सा दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है? तो ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी, क्योंकि 24 फरवरी 1944 को ये क्या हुआ था? लागू हुआ था। सी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के बारे में सही है? ये पिछला दिन भी क्वेश्चन आया था। तो ये भी आपका प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से हुई है। 13 साल की उम्र में ब्याह हुआ। विधि अध्ययन के लिए टेम्पल लंदन गए थे, और रस्किन बॉन्ड के अनटू द लास्ट से क्या थे? ये प्रभावित थे। लाहौर षड्यंत्र के संबंध में किसको फांसी मिला? 1928 में क्या हुआ था? आपका लाहौर षड्यंत्र हुआ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या मिला था? फांसी। काकोरी कांड के संबंध में 1925 के संबंध में रोशन सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, आस्फाउल्लाह खान और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी मिला था। तो 3, 4, 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो लुई 16वां। ठीक है, इसके बाद ख़त्म ही हो गया रूस। पुनी रविवार की घटना रूस की घटना है। ठीक है, जो कब घटित हुई थी? तो 22 जनवरी 1905 को। पिछला कैलेंडर के अनुसार 9 जनवरी। पहले का कोई कैलेंडर होगा इसके अनुसार। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की क्या किया था? स्थापना किया था। तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा 1699 ईस्वी में क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। मिलान करने हैं। विशाख दत्त क्या थे आपका? तो विशाख दत्त नाटक लिखते थे। बराह मिहिर खगोलीय वैज्ञानिक थे। चरक चिकित्सा से संबंधित है, और ब्रह्मभूत गणित से। तो क्या हो जाएगा आपका? 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सही है कौन नहीं। तो ये मौर्य शासक आवागमन में महत्वपूर्ण मार्ग एवं नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास किया। ठीक है, अकबर के समय से ही इसको प्रयास करना स्टार्ट हो गया था। मौर्य प्रशासन के छोटे क्षेत्र एवं प्रांतों को तक्षशिला एवं उज्जैन जैसे प्रांत राजधानियों का शासन किया जाता था। ठीक है, प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों और नजराना भेंट दिया करते थे। तो 1, 2, 3 सभी के सभी क्या है? सही है मौर्य के बारे में। औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसमें आपका मराठा और दक्कन का सहयोग भी मिला था? तो ये अकबर ने किया था 1681 ईस्वी में। बाद में ये ईरान भाग गया। ठीक है, डर से अपने बाप के। बहादुर शाह को मुअज्जम बोला जाता है।
बंगाल विभाजन के मुख्य कारण क्या था? तो हिंदू मुस्लिम को विभाजित करना और बंगाली राष्ट्रीयता को दुर्बल बनाना। ए और सी क्या हो जाएगा? दोनों सही। 1911 में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ठीक है। और इस समय कौन आए थे? आपका जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के राजा। जेल में भूख हड़ताल के दौरान कौन सा स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो आपको ये मृत्यु हुआ था किसका? आपको जतीन दास। 13 सितंबर 1929 को इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई थी। 63 दिन भूखे रहे थे, ठीक है। कौन सा जेल में? लाहौर जेल में। इस तरह से क्या हुआ? आपका सही हो गया सब, ठीक है। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी आपके आस पड़ोस पास पड़ोसी जो भी तैयारी कर रहा है, भाई छोटा भाई कोई भी, तो आप इस नंबर पर बोलिएगा संपर्क करने के लिए, ठीक है। आपको बुक बोल रहे हैं, टेस्ट या फिर क्लास किसी भी तरह का, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी, और बोलिएगा स्टूडेंट मैजिक क्लब एप्लीकेशन और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। एप्लीकेशन एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद।